जिसे कहे कि व्यक्तिगत लालच ये था कि इस विभाग में कई बार आई हूँ तो एक बार देखती हूँ, मिलती हूँ, शायद लोगों से व्यक्तिगत देखने पे याद आने लगे कि कौन कौन ऑफिसर्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो चेहरे से पहचान पाई हूँ बहुत लोगों को, लेकिन नाम से नहीं पहचान पाई हूँ, तो समय लगता है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस एनुअल ceremonial function of yours. Thank you so much. And secondly, दूसरा लालच ये था कि जो जिन अधिकारियों के साथ मैंने बहुत क्लोजली पहले काम किया है कमिश्नर के रूप में या एडिशनल कमिश्नर के रूप में, वो अधिकारी हमारे यहाँ पे अरविंद जी हैं, साथ में अनंजय जी हैं, और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि विवेक भी आएंगे। विवेक के साथ तो मैंने बहुत क्लोजली काम किया है बिकॉज ऑफ दैट जीएसटी का जस्ट इट वाज इम्पोज एंड एवरीबडी वाज वर्किंग ऑन दैट, जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग और बहुत सारे, तो एक वो मेमोरीज याद आ रही थी। सो बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आप दोनों लोगों से मुलाकात हो पाई। और विवेक जी से आई मिस व्हेन आई विजिटेड आगरा, नहीं तो मैं आगरा में विवेक से ज़रूर मिलती। तो एक ये दूसरा मेरा व्यक्तिगत लालच था। तीसरा ये है कि ये एक अच्छा मौका रहता है, सब अधिकारी आते हैं, और मैंने विभिन्न जब मीटिंग्स वगैरह ली हैं तो मैंने कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट किया है टू प्रोवाइड अ फोरम, फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, टू ऑल दी ऑफिसर्स, सो दे ऑल्सो गेट सम अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म टू इंटरैक्ट ऑन द सब्जेक्ट और अपनी जानकारी को बेहतर बनाना। एक ही सेक्शन होता है, उस सेक्शन को हर लोग अपने अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, तो कौन किस एंगल से देखता है इसको आपस में चर्चा करने के लिए फोरम होना चाहिए। हम लोग काम तो करते हैं लेकिन कभी इंटरैक्ट करके दूसरे का व्यू पॉइंट नहीं जान पाते हैं। तो जो टैक्स ऑडिट में करने का प्रयास किया गया उसका बेसिक कारण यही था कि जो आपका जोन प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटते हुए वो 4-6 जोन आपस में मिलके इंटरैक्ट करें, तो आएंगे जाएंगे, और उसके लिए अगर डिफरेंट स्टेट्स भी जाना पड़े तो ऑफिसर्स को इनकरेज किया जाए कि वो अन्य स्टेट्स का भ्रमण कर आएँ, उस विषय पर जानकर आएँ और अपने देश, अपने प्रदेश और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको जोड़ते हुए अपने काम को हम स्ट्रेंथन करें। उससे एक तो आपको अपने ककून से निकलने का मौका मिलता है, अपने आप स्वतः हमेशा इतने एनर्जेटिक नहीं होते हैं कि जाइए दूसरे के डेस्क पर जाकर भी काम देखें, बट टू मेक इट एज अ फॉर्मल एक परंपरा बन जाए कि हमेशा आपका हर साल इसी तरीके से हो, हर साल 4 जोन में से कुछ लोग दूसरे स्टेट्स जाएं, हर साल सीजीएसटी के साथ इंटरैक्शन जोन लेवल पर हो, हर साल सीएजी ऑफिस के साथ इनफॉर्मल इंटरैक्शन हो, तो उससे आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस भी पता चलती रहें, इंटरैक्शन भी होता रहे और ये एक परंपरा बन जाए। इसी को मैंने इसमें कहा है कि जो आपके सब्जेक्ट क्या बिजनेस सेक्टर वाइज जो इम्पॉर्टेंट आपने कभी 10 या 20 जो भी सब्जेक्ट इश्यूज तय किए हैं उनके ऊपर भी इसी तरीके से होता है। व्हेन आई वाज बात कर रही थी, विपुल जब बता रहे थे तो आई वाज रिमेम्बरिंग कि जो नए बच्चे आते हैं या नया कोई भी ऑफिसर किसी सीट पर आता है, मान लीजिए किसी की गाजियाबाद में पोस्टिंग हुई है जहाँ पर आयरन स्क्रैप का काम हो रहा है, तो उसने बलिया से कोई आया है तो उसको तो नहीं जानकारी ना, तो उस बिजनेस सेक्टर का काम कैसे होता है, उसका अपना वर्कफ्लो क्या है, नंबर 1, एंड सेकेंडली उसकी फाइल देखते हुए टैक्स पेयर की क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान में रखी जाएं, एक ऐसा बुकलेट हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसीलिए मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किया था कि आपके जो बिजनेस सेक्टर वाइज आपने प्रभारी बनाए हैं वो परमानेंट रहें, चाहे वो बलिया में रहें, चाहे वो बनारस में रहें या किसी भी जगह पे रहें, और उस विषय पर अपने आप को अपडेट करते रहें। तो इससे जो सम रिकॉर्ड upkeep will be continuous and it will be helpful। और ये सब सुझाव आई एम सो हैप्पी टू टेल कि ये विभाग जो है इसमें इंटेलिजेंस की, एक्सपीरियंस की या काम की कोई कमी नहीं है। ऑफिसर्स आर सो कॉम्पिटेंट, आई हैव सीन वर्किंग देम एट द ग्रासरूट लेवल एंड इट हैज ऑलवेज बीन अ वेरी
हैप्पी एक्सपीरियंस। इसीलिए अब मैं जब जाती हूँ और प्रमुख सचिव के रूप में जब भी मैं जाती हूँ, आई ऑल्सो लाइक टू टॉक टू द यंग ऑफिसर्स कि बताओ क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है, आप क्या देख रहे हो, एंड वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम देम। एंड आई एम वेटिंग, ईगरली वेटिंग फॉर द टाइम कि जब हमारे बिल्कुल यंगेस्ट ऑफिसर्स वो किस पर्सपेक्टिव और किस एक एक्सपेक्टेशंस के साथ विभाग को ज्वाइन कर रहे हैं। ये वो हैं जिनको टेक्नोलॉजी आती है और दे विल बी रियली रियली वेरी हेल्पफुल। सो नाउ दे विल स्टार्ट जजिंग अस, दे आर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट विच कि हम उत्तर प्रदेश में कितने महत्वपूर्ण, क्योंकि हम सभी कह रहे हैं कि हमारा इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, इतना अच्छा है, प्रदेश का सबसे बड़ा है, तो दे हैव ऑल्सो कम इन द डिपार्टमेंट विद लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो वो अब हमें देखेंगे और हमें जज करेंगे, कहेंगे अच्छा बड़ा इम्पोर्टेंट, इनको तो पता भी नहीं है ये कैसे कंप्यूटर ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स। तो इसलिए हमें उनके सामने बेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट हमें प्रस्तुत करना है, बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना है, और बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस हमें उनके साथ शेयर करनी है, बेस्ट ऑफ द ग्रूमिंग करनी है। मैं आपको केवल एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। इसी काडर में हम काम करके बड़े हुए, इस पद तक पहुंचे। पहले ऐसे होता था कि जब हम ज्वाइन किए किसी पद पर, तो जैसे होता है आप लोग भी वसूली करते हैं, आजकल हम पीछे पड़े हुए हैं फाइल बनाने के लिए। तो पहले ये हुआ कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आई वाज एसडीएम लखनऊ। वहाँ पर एक कोई, जैसे होता है कलेक्टर साहब कहते हैं कि भाई वसूली कीजिए, सबसे बड़ी आरसीज के में कार्रवाई कीजिए। केम बैक टू दी ऑफिस की कौन सी सबसे बड़ी आरसी है, तो लिस्ट देखिए, हमने कहा इसको आज उठा लीजिए, भाई लॉकअप में डाला जाए। तो मीटिंग में हो गया, लॉकअप में डालने की बात हो गई, तो तहसीलदार साहब आते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब ये तो सर थोड़ा दिक्कत होगी, अभी एक आध बार ना परस्यू कर लेते हैं, कह देते हैं, फिर उनसे पूछ लेंगे। मैंने कहा पूछ लेंगे, ही इज दी सबसे बड़ा आपका बाकीदार, पूछना क्या है, मस्ट बी वेरी सक्षम, पैसा दे देगा। और तब ये चलता था कि जब आप किसी को लॉकअप में बंद करेंगे तो तब छोड़ेंगे जब तक कि वो 2/3 जमा नहीं करा देते हैं। तो 2/3 आपका, जिसे आप भी जमा कराते हैं ना, एसआईबी में कितना जमा हो गया, तो उसमें था 2/3 जमा करा देते हैं। तो हमने कहा कि इतना तो जमा हो जाएगा। और बहुत आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, बट व्हाट हैपेंड कि एट द एंड ऑफ द डे दैट ऑफिसर वाज वेरी स्केयर्ड एंड ही सेड कि आपके कहने से हमने, अब एसडीएम जॉइंट मजिस्ट्रेट है तो पुलिस भी तुरंत मिल जाती है और सब काम वाम हो गया, लॉकअप में जमा करा दिया गया उनको। तो ऑफिसर ने कहा कि साहब मैं अपने दफ्तर में या घर में रात को सो नहीं पाऊंगा, बिकॉज अब लोग मुझे उठा ले जाएंगे। तो उन्होंने उस वक्त अपनी फोल्डिंग चारपाई अपनी जीप में रखी और मुझे बता के गए कि साहब मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, क्योंकि तब मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, बस मैं जा रहा हूँ गोमती नगर में कहीं कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहाँ मैंने किसी से बात कर ली, तो रात मैं वहीं गुजारूंगा। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज, आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम वेरी, तो उसमें हमने कहा, तो हमें तो लगता था कि भाई नहीं, अब तो जो काम है सही है, गलत तो है नहीं। तो सब रिफ्यूज करते गए, रख दिया फोन। अगले दिन ऑफिस पहुंचे, पैसा जमा हुआ, ऑफिस में साइन वाइन किया, ऑर्डर किया, रिलीज हो गए। जैसे ही रिलीज हो गए तो मेरे कलेक्टर साहब का फोन आया। आई एम जस्ट टेलिंग दैट द क्वालिटी ऑफ द ऑफिसर्स, हाउ दे नर्चर द जूनियर ऑफिसर्स। तो उनका फोन आया, उन्होंने कहा रिलीज कर दिया मतलब, तो मैंने कहा, एंड देन ही स्टार्टेड लाफिंग कि कल से शाम से उनके पास इतने फोन्स आ रहे हैं कि उसे छुड़वा दिया जाए। बट आई सेड कि मेरी जॉइंट मजिस्ट्रेट ने सही लॉकअप में बंद किया है, मेरे में करेज नहीं है कि मैं एक यंग ऑफिसर्स को ये कहूँ कि सही काम ना करो और गलत करो। तो ऐसी ग्रूमिंग भी हम आज भी उसको याद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहादुरी का काम किया था, बट द पॉइंट इज कि हम अच्छा काम कर पाए, ये एनवायरनमेंट हमें हमारे बड़ों ने दिया था, ये संस्कार हमारे बड़ों ने दिए थे कि अरे अगर हम ये कह देंगे
तो ये ऑफिसर की नज़रों में हम हमेशा या ऐसा देखेंगे ये लोग कि अरे भाई ये तो बड़े खराब ऑफिसर हैं। और आई शेयर वन एग्जाम्पल ऑफ आगरा। अभी मैं आगरा गई थी, तो आगरा में भी इसी तरीके का एग्जाम्पल था। तो हमें ये एनवायरनमेंट बच्चों को देना है, ये एनवायरनमेंट कि हाँ आप अच्छा काम करिए, सही है तो बिल्कुल करिए, बड़े जोर शोर से कीजिए। एंड देन टू प्रोटेक्ट दैट ऑफिसर इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर ऑफिसर। सो नाउ वी आर ग्रोन अप एनफ, we are senior enough, we are experienced enough that how to create protective boundaries for the junior officers so that they can work, अच्छे से काम कर सके। वो जाते हुए ये ना कहें अरे साहब वो तो ऐसा करते थे, या तो ये अच्छी चीज़ें हमें अच्छा उनको देना है, प्रोटेक्ट करना है कि वो बहुत बेहतर काम कर सकें। ये एक चीज़ है। अदरवाइज दे ऑल्सो स्टार्ट जजिंग, अरे साहब वो तो पुराने वाले फ़ोन आ जाता था तो कह देते थे ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड आई एम प्राउड ऑफ दो सीनियर ऑफिसर्स who groomed us this way. I'll give you another example of a very big district. I was SDM. वहाँ पे ट्रांसफर्स होते हैं, ट्रांसफर सीजन आता है, आप सब जानते हैं ट्रांसफर सीजन में सब बेचारे भागे रहते हैं इधर और उधर, परेशान भी सब रहते हैं। एट द सेम टाइम जो अच्छी जगह पर है वो अच्छी जगह पर रहने की कोशिश करते हैं। आई ज्वाइंड, आई वॉज अ वेरी न्यू ऑफिसर। आई वॉज जस्ट, मुझे ये कहा गया कि साहब ट्रांसफर सीजन है, ट्रांसफर सीजन में ट्रांसफर्स करने हैं। बैठे हुए हैं रविशेखर जी, आजकल इसी काम में हम लोग कई बार परेशान हो जाते हैं रहते हैं, तो कहा कि ट्रांसफर्स करने हैं। तो आई हैव जस्ट वन फंडामेंटल रीज़न, नए नए एकेडमी से आए थे तो थोड़ा टाइपिंग वाइपिंग आती थी, कुछ नहीं किया, बस टाइप वाइप कर लिया। उसको स्टेनो को बोला कि आप ये टाइप करके मुझे बस इतना कुछ कॉलम भर के दे दीजिए। उसमें ये था, मैंने ये कहा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे ज़्यादा समय में, तो शहर और ग्रामीण क्षेत्र दो हिस्सों में बांटा। शहरी क्षेत्र के लोग जो सबसे ज़्यादा समय से एक जगह पे तैनात हैं, तो जैसे ही हम करने लगे तो हमें सारा जो टीम होता है, सारे तो बहुत गलत हो जाएगा, अरे साहब ये तो ऐसा हो जाएगा, अरे साहब मत कीजिए, अरे साहब किसी ने हटाया नहीं है। तो हमने कहा तो ट्रांसफर सीजन में कहा है कि ये करना है। उन्होंने कहा साहब ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बड़े दिन 2, 4, 6 दिन चलता रहा, हम परेशान हुए, ये क्या मतलब है। इतने में वो भी ऑफिसर्स होते हैं जिसने, या आपके कुलीग्स होते हैं जो बताते हैं कि साहब ये तो नियम है, कर सकते हैं, राइट। सो समबडी केम आउट विद दैट हाई कोर्ट का ऑर्डर विच इज सेइंग कि साहब जो पुराने एक स्थान पे इतने हैं उनको तो चेंज होना ही चाहिए। वो लोग कोर्ट वोट जाते रहते हैं, तो वो सारे चेंज हो गए। 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज के उसी शहर के चेंज हो गए, ग्रामीण में चले गए, उसी डिस्ट्रिक्ट में ग्रामीण वाले आते गए। आई एम टेलिंग व्हाट द सीनियर ऑफिसर सेड एट दैट टाइम। सो द कलेक्टर गेव मी अ कॉल एंड आस्क्ड मी कि क्या हुआ, कुछ बहुत हो गए। तुमने कहा नहीं, एज पर द पॉलिसी सब हो गए। आई सेड ओके। एक बार, 2 बार, थर्ड टाइम ही आस्क्ड कि वो क्या हुए कैसे हैं। तो हमने कहा सब सिंपल कि जो सबसे ज़्यादा पुराने शहर में थे उनको हमने दूरस्थ में कर दिया, और जो दूरस्थ थे उनको हमने शहर में कर दिया। एक ही डिस्ट्रिक्ट है, नॉट मोर देन 25 किलोमीटर्स द डिफरेंस बिटवीन 25 और 30-40। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने लास्ट में एक बार पूछा एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कि ये व्यक्ति कैसा है। मुझे तो नहीं मालूम था पर्सनली कि कैसा है, उनके मुंह से निकला ये व्यक्ति कैसा है। तो मैंने कहा साहब क्यों, क्या बात हुई। तो उन्होंने बताया कि इसके लिए काफ़ी मेरे पास आ रहा है कि ये व्यक्ति अपना ट्रांसफ़र रुकवाना चाहता है, ये व्यक्ति है कैसा। मैंने कहा जो कलेक्टर पर दबाव डलवा दे वो अच्छा कैसा हो सकता है। एंड द कलेक्टर सेड कि यस ही विल बी देयर ओनली। तो पॉइंट इज कि 22, 25, 23, 24 जो भी किए होंगे ट्रांसफर्स, उसमें से he zeroed down on one, and that even that one was also not changed. Why? It is not कि भाई हमने अपनी मर्जी से किया या कैसे किया, किसी को नहीं जानते थे, वो भी ब्लाइंडली किया। अब तो ये होता है ना किसी का परिवार है या क्या है, बट उस वक्त भी सबके कर्मचारियों की वाइफ्स बहुत बीमार होती थी।
तो सब अपनी वाइफ का ही लगाते कागज घूमते थे। तो खैर एनीवे, सो व्हाट ये सब का है कि हमें यंग ऑफिसर्स को बहुत अच्छे से ग्रूम करना है, सो दैट दे फॉन्डली रिमेंबर ऑल द सीनियर्स हु हैव ग्रूम्ड देम। एंड सेकेंडली, बहुत सारी चीज़ें जो विभाग के बारे में आई वुड अगेन से कि बहुत ही अच्छा विभाग है। अगेन रिसेंट एग्जाम्पल आई कैन गिव दैट अबाउट द कैलिबर ऑफ द ऑफिसर्स। जो टैक्स ऑडिट का हुआ था अभी हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, Vipul was also there, all the officers were also there, and our officers were really in a better position to interact and tell the chartered accountants कि ये अच्छी चीज़ें हैं। So it was a learning experience both ways, but हमारे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, no doubt उनसे अच्छा मैं मानूं कि कोई और बाहर का बताए, बट जो कई बार चीज़ें देखते हैं ना, उसका इंटरप्रिटेशन सब जब मन करता है तब चेंज कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें तटस्थ रहते हुए जैसा न्याय होता है वैसा ही न्याय करते हुए करना चाहिए। अब ये बहुत सारी डिमांड्स ज्योति ने लिखी हैं और इन्होंने कहा है कि बहुत बार हम जब मिलते हैं प्रमुख सचिव महोदया से तो वो बताती हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि बहुत बार जब मिलते हैं हर बार मैडम डांटती हैं और ये कहती हैं कि पहले आप अपने प्रस्ताव को कॉन्क्रीट और स्ट्रक्चर्ड बनाकर लाइए, जिससे कि आसानी हो उसके ऊपर बिल्डअप करके आगे काम किया जा सके। जो कार्डर रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है काफ़ी समय से, आई हैव ऑल्सो बीन लिसनिंग टू बहुत समय से, लेकिन मैं अभी 7-8 महीने से जब से डिपार्टमेंट में हूँ, रविशेखर भी बैठे हैं, सो आई कीप रिक्वेस्टिंग कि अभी तक का जो काम हुआ है वो बता दीजिए, कौन सी फाइल पे हुआ है उसको आगे बढ़ा दें। हर बार मैंने ज्योति से भी कहा है कि आप अपना फाइल नंबर, बिकॉज यू नो कौन सी वाली फाइल है जिसके ऊपर काम करना आगे ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें, आई ऑल्सो अग्री विद व्हाट द डिपार्टमेंट इज थिंकिंग ऑफ कि कैसे हम ऑफिसर्स के एक्सपीरियंस को ज़्यादा अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं, बट उसके लिए होमवर्क की बहुत ज़रूरत है। अभी अमित वो पाठक जी ने, अपने संजय जी ने बताया ना, वो कॉरोबोरेट करने का दायित्व विभाग का होगा कि कोई भी तथ्य हैं, वो 74 सेक्शन के बारे में बोल रहे थे, और उससे पहले जो हमारा एडजुडिकेटिंग में उसको स्वतः स्पष्ट और जो फैक्ट्स के बेसिस पे बनाने का दायित्व एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का होगा, ताकि जब वो अपील में पढ़े तो उसे लगे कि हाँ मैंने तो बिल्कुल सही, अपील भी मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। वही मेरा कहना है, जब तक वो स्ट्रक्चर्ड प्रस्ताव नहीं होगा तब तक उस पर कोई आगे कैसे बढ़ेगा। दैट इज द रीजन विच आई हैव बीन थिंकिंग फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। ये केवल मांग यहीं पर ऐसे उठती है, यहीं पर ही रह जाती है। तो प्रस्ताव क्या है, आज भी कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि साहब हमारा कार्डर ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रस्ताव है। अगर वो प्रस्ताव आ जाए तो उसके ऊपर मंथन हो, वो आगे बढ़े। वो प्रस्ताव की एक कमी है। दूसरा, छोटी मोटी और भी सारी चीज़ें आपने बताई हैं इस पूरे विभाग में। नाउ इस प्रमुख सचिव आई कीप टेलिंग, जो ऑफिसर्स मेरे साथ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं बिकॉज ऑफ मुख्यालय के हमारे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं, आई कीप टेलिंग वन थिंग कि इस पूरे विभाग में कितने का स्ट्रेंथ है अपने विभाग का अध्यक्ष जी? हाँ, अब ये देखिए, जब हम कहते हैं विभाग का स्ट्रेंथ, वो सब कहते हैं ऑफिसर्स का इतना, बाकी जो है वो भी आपके समूह क ख के बाद के जो आपके हैं वो भी, उसका प्रोटेक्शन भी आप ही को करना है ना, उसका काम भी आप ही को देखना बड़े भाई के रूप में। तो वो भी जो स्ट्रेंथ है, इस पूरे स्ट्रेंथ में विभाग के बाहर के कितने